Assalamu alaikum warahmatullahi myself Khurram Siraj Jawda Advocate, and you are watching my TikTok account by the name of the one YouTube channel Khurram Jawda 888 and Facebook page Khurram Jawda. Criminal law series की आज ये second video है, and we have just started the criminal law series just to enhance the criminal law or the litigation toward the general public and the lawyers as well. आज के इस वीडियो में we are going to discuss about contempt of court. कंटेम्प्ट क्या होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है, अदालत किस तरह तौहीन अदालत में किसी मुल्ज़िम को सज़ा दे सकती है, कानून में किस जगह ये मौजूद है कि किस मुल्ज़िम किस इंसान ने अदालत की किस तरह तौहीन की, और एक जज किस तरह क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करके किसी भी इंसान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मतलब तौहीन अदालत के केस में सज़ा सुना सकता है। और अगर कोई अदालत ये देखे कि इस तौहीन अदालत में मेरे पास अथॉरिटी नहीं है या ये केस मैं नहीं सुनना चाहता, तो फिर उस तौहीन अदालत की सज़ा कौन देगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी से रेलेवेंट एक टॉपिक डिस्कस हुआ इन जुडिशियल एग्जामिनेशन विच वाज कि व्हाट इज कंटेम्प्ट एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कैन कन्विक्ट अ पर्सन फॉर कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। Is there a different procedure where court consider the case should not be dealt with under section 480 CRPC? Discuss. पूछे ये गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है और जो निचली अदालतें हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये किस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा देती हैं, और क्या कोई फर्क है, कोई प्रोसीजरल डिफरेंस है कि कोई अदालत ये कंसिडर करे कि इस फलां केस में मैं सजा नहीं देना चाहता और 480 CRPC के तहत, तो फिर कौन सा कानून अडॉप्ट किया जाना चाहिए फॉर दैट स्पेसिफिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। So first of all, we need to know what is contempt of court. Contempt of court means any act or omission which tends to obstruct, interfere, or prejudice or undermine the administration of justice or the authority and dignity of court. मतलब ये होगा कि contempt of court हर वो काम फेल होगा जिसका मकसद क्या होगा कि वो अदालती अहकामात में दखल दे, अदालती मामलात में इंटरफेयर करे या किसी किस्म का तासुब पैदा करने की कोशिश करे वो अमल, उस अमल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। पाकिस्तान में दो किस्म की तौहीन होती है, एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, एक होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि दैट वाज द विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर। किसी भी अदालती ऑर्डर की विलफुल डिसओबीडियंस, नाफरमानी जो है किसी डिग्री की या किसी अंडरटेकिंग की, तो उसको हम कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दूसरी तरफ आ जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दैट इज कि कोई भी ऐसा काम जो स्कैंडलाइज कर दे अदालत को या अदालत के जुडिशियल जो प्रोसीडिंग हैं उनमें इंटरफेरेंस पैदा करे या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे, रुकावट बनने की कोशिश करे या अदालत की किसी भी तरह से बिलवास्ता या बिलावास्ता इंसल्ट करे, तो दैट अमाउंट्स टू अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन है बाकायदा 480 480 दफा मौजूद है जो डील करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामला को। 480 में बेसिकली एक समरी प्रोसीडिंग दी गई है कि कोई भी अदालत जो है अगर वो देखती है कि उसने किसी भी मामले में कंटेम्प्ट की है किसी शख्स ने, तो फिर वो 480 के तहत सजा दे सकती है। अब कंटेम्प्ट किस तरह की हो सकती है, या तो आप अब्यूज करें जज को और प्रोसीडिंग के दौरान, या जज ने अगर कोई सवाल पूछा है और वो आप नहीं दे रहे जवाब, या कोई अदालत के मामलात में माहौल में कोई डिसऑर्डर आपने क्रिएट किया है, या जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई इंटरप्शन क्रिएट की है, या कोई स्टेटमेंट आपको जज ने कहा कि ये साइन करें एंड यू आर नॉट विलिंग टू साइन, आप इनकार कर दिया, तो दैट इज आल्सो अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखनी पड़ेगी अदालत को कि ये जो कंटेम्प्ट हुई हो ये जज साहब के सामने हुई हो, और दूसरा तमाम फैक्ट्स इसके लिखे जाए, जो भी कंटेम्प्ट हुई है उसकी स्टेटमेंट, उससे वजाहत भी लिखे तलब करे ले, और उसको एक मौका दे कि आपने ये कंटेम्प्ट क्यों की, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन व्हाई यू हैव कंटेम्प्टेड द ऑर्डर, कंटेम्प्टेड द सो एंड सो थिंग। तो 480 सेक्शन के थ्रू सबसे पहली जो चीज है, 4 स्टेप्स पे ये प्रोसीडिंग होती है। नंबर पहला स्टेप जो 1 है वो ये है कि कोर्ट मस्ट विटनेस द कंटेम्प्ट, अदालत गवाह हो तौहीन की। दूसरा कि अदालत रिकॉर्ड करे वो तमाम फैक्ट जिसकी जो बुनियाद बने उस तौहीन की। फिर जो मुल्जिम है उस तौहीन का, उसके जो स्टेटमेंट है वो भी लिखे। थर्ड नंबर पे स्टेप है कि अदालत उससे वजाहत तलब करे और उसकी वजाहत को सुने।
चौथे नंबर पे है कि उसमें फाइनली केस में सजा दी जाती है जो भी कानून के मुताबिक दी गई है। अब एक सवाल ये होता है कि अगर अदालत कहे कि ये केस मैं नहीं सुनना चाहती, ये कंटेम्प्ट का केस, आई कंसिडर दैट इट शुड नॉट बी डेल्ट बाय मी, तो फिर उसका क्या होगा? तो इसके लिए बाकायदा कानून में 561A की सेक्शन दिया हुआ है सीआरपीसी में, जो इनहेरेंट पावर के बारे में बताता है। तो अगर किसी केस में अदालत कहती है कि ये सीरियस किस्म की कंटेम्प्ट है, ये इसका जो प्रोसीजर है ये इनएडिक्वेट है और इसमें मुझे को ग्रेटर पनिशमेंट दी जानी चाहिए, और इस पूरी प्रोसीडिंग्स की इंक्वायरी के लिए, जांच पड़ताल के लिए रेगुलर इंक्वायरी का क़याम जो है वो हमें मिलाना चाहिए, तो फिर इन तमाम वजूहात की बिना पर वो जो प्रोसीडिंग है वो तो सुपीरियर कोर्ट सुनेगी, हाई कोर्ट, और किस सेक्शन के तहत? अंडर सेक्शन 561A सीआरपीसी। उसमें फिर जो है ना वो प्रोसीडिंग सारी चलेगी, हाई कोर्ट जो है वो उसको प्रोसीड करेंगे, उसमें बकायदा फैक्ट्स को देखा जाएगा और फाइनली उसमें फिर जजमेंट अनाउंस की जाएगी। तो बुनियादी तौर पे जो है 480 सीआरपीसी और 561A सीआरपीसी, दीज बोथ आर डिफरेंट सेक्शन। 480 समरी प्रोसीडिंग्स हैं, जबकि 561A सीआरपीसी है ये इनहेरेंट पावर्स हैं, और इसको आप कह सकते हैं कि 480 में जो केस जज नहीं सुन सकता वो उसको रेफरेंस बना के भेज देगा कहाँ? हाई कोर्ट में, इसलिए रेफरेंस जुरिसडिक्शन भी कह सकते हैं। कोर्ट इटसेल्फ पनिश करती है सेक्शन में 480 में, जबकि जो 561A में सुपीरियर कोर्ट जो है वो पनिशमेंट को कंसिडर करते हैं। इसी तरह लिमिटेड पनिशमेंट होती है 480 में, इमीडिएट एक्शन होता है 480 में, जबकि 561A में अगर कंटेम्प्ट होगी, वो प्रोसीड होगी, तो उसमें वाइडर पावर्स अवेलेबल होती हैं सुपीरियर कोर्ट को, जो फिर वाइडर सेंटेंस भी दे सकते हैं, बड़ी सजा भी दे सकते हैं, और फॉर्मल प्रोसीडिंग होती हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कशन में हमने ये सीखा कि व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और किस कानून के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है और प्रोसीडिंग में क्या सजा मिल सकती है, इसके जुजियात कौन कौन से हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर खिदमत रहूंगा। काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक आईडी को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बी इन टच, स्टे इन टच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।